कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या चलिए 0 और 50 के बीच हम अगर विषम संख्याओं को देखें, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो बीच विषम संख्या हम लिखेंगे कौन कौन है। तो विषम संख्या की अगर हम बात करें तो आपका सबसे छोटी 1 होता है, 0 के बाद 1 आएगा, यानी कि 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो 50 के बीच, जबकि 50 हमारा देखा जाए तो सम संख्या है, इसके बीच यानी कि इसको हम अगर 1 घटाएंगे तो आपका 49 होगा। क्या होगा? 49, जो कि हमारा देखा जाए तो 49 क्या है? विषम संख्या है। यानी हम इस तरह से अगर क्या लिखेंगे, विषम संख्याओं को लिखेंगे तो हमारा यही प्राप्त होगा 1, 3, 5, 7, 9 और फिर 11। ये हम लिखे नहीं है बीच का, इसलिए डट डट कर दिए हैं। और उसके बाद से हमारा क्या बचेगा? आपका लास्ट में 49 जो आएगा, यह हमारा इनके बीच की विषम संख्या है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इनकी संख्या कितनी है, यानी कि 10 है विषम संख्या, कि 20 है, कि 25 है, कि 14 है, 15 है, ये हमें पता नहीं है। चलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये आपका एक समांतर श्रेणी बन जा रहा है। क्या बन रहा है? यह जो आपका सीरीज आ रहा है, a बराबर देखें तो 1, और यहां से हम d बराबर निकालेंगे तो आप 5 में से 3 को घटाइए, चाहे 3 में से 1 को, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। और आप इस श्रेणी का देखिए, अंतिम जो संख्या है आपका क्या है? 49 है। और अंतिम जो पद होता है क्या होता है? अंतिम जो पद होता है आपका, इसको L से प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ पे क्या है आपका? 49 दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें हम इनका देखेंगे कि जो विषम संख्या है यह कितनी है। तो आपका जब अंतिम पद और प्रथम पद दिया रहता है तो आपका अंतिम पद जो होता है आपका, यह L बराबर आपका nवा पद का सूत्र लग जाता है। क्योंकि आपका L दिया हुआ है तो L बराबर हमारा सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करके हम n का मान निकाल लेंगे। L बराबर चूंकि देखा जाए तो 49 है। क्या है? 49 है, बराबर a का मान क्या है? 1 है, प्लस n का तो मान ही ज्ञात करना है, और d का मान देखा जाए तो कितना है? 2 है। इसको हल कीजिए, यानी कि 49 बराबर 1 प्लस इस 2 का हम इन दोनों में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 2n माइनस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2n माइनस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो इस माइनस अधिक है, ये प्लस कम है, तो -1 बचेगा, और इस -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 50 बराबर में 2n। यहां से n बराबर निकालेंगे तो 50 बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यह आपका 25 बार में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। यानी कि n बराबर देखें तो आपका 25, यानी 1 से लेकर के यानी 0 और 50 के बीच में जो हमारे विषम संख्याओं की जो संख्या है वह 25 है। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे संख्याओं को हम जो काउंट करेंगे तो टोटल संख्या जो होगा 25 होगा। लेकिन यह 25 देखा जाए तो कह रहा है कि विषम संख्याओं का योगफल, यानी इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना आएगा। क्या पूछ रहा है? इनका योगफल कितना आएगा। तो चलिए हम Sn पदों का योगफल के लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं? Sn इक्वल टू हमारा होता है, Sn क्या लगाएंगे? उससे अच्छा है कि अंतिम पद और प्रथम पद दिया है, तो यहाँ से Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l हो जाता है। ठीक है, जब अंतिम पद दिया रहता है तो n का मान क्या निकाले हैं? 25। तो n के जगह पे 25 रख दीजिए। क्या कीजिए? 25 रख दीजिए, यानी कि 25 हो गया 25 बटे में 2, और a का मान क्या है? 1 है, और आपका अंतिम पद l जो है आपका कितना है? 49 है। इसको हल कीजिए। यहाँ से देखा जाए तो 25 बटे में 2 और 49 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और 2 से इस 50 को विभाजित करेंगे तो आपका 25 बार में कट जाएगा। यानी कि आपका देखा जाए तो 25 इंटू कितना आ रहा है? 25, और 25 का 25 में गुणा करेंगे ना तो आपका कितना आ जाएगा? 625। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप सभी का सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा।